दिल्ली में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध निर्माण पर वार या गरीब की दीवार पर प्रहार, क्या है सच्चाई, जानिए सीधे जमीन से। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता दीपक झा की एक खास रिपोर्ट जिसमें उन्होंने सीधे दिल्ली की जनता का जाना है रुख। है एक तरफ डीडीए कह रही है और सरकार कह रही है हम पक्के मकान भी बना रहे हैं और दे भी रहे हैं, लेकिन एक तरफ लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। हमारे साथ ये मैं अभी लाल किला पे मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ के दिल्ली के वासी मौजूद है और मैं इनसे बातचीत करता हूँ। आखिर ये दिल्ली में जो लगातार बुलडोजर एक्शन चल रही है उसको लेके क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरविंदर सिंह है। एक्चुअली मैं रहता तो गुड़गांव हूँ, बट मेरे कलीग्स वगैरह और फ्रेंड्स एंड फैमिली दिल्ली में ही हैं। तो जो ये बुलडोजर चल रहा है ना, एक्चुअली है क्या, था क्या ये, जैसे मान लो ये एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी के लोग कांग्रेस की किसी विधायक से खुश नहीं हैं, तो कांग्रेस क्या करती थी, एक प्रॉक्सी वोट बैंक चालू कर देती थी। प्रॉक्सी वोट बैंक का मतलब है उसी के पास में एक झुग्गी झोपड़ी चालू कर देती थी। और वैसे आपको पता ही है कि अपने इंडिया का वोटिंग परसेंट 50% ही है ओनली, मतलब उस कॉलोनी के 50% लोग ही वोट देते थे और बाकी जो 10-20% के अंतर से जो वोटिंग जीतते हैं ना, तो वो झुग्गी झोपड़ी वालों को बुला देते थे और उनसे। तो जैसे ही आप आई, आपको ये गणित समझ में आ गई, तो फिर आपने भी इनके लिए काम करना चालू कर दिया। अब आप देखोगे झुग्गी झोपड़ियों का, उनमें एसी लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, प्लस जो आप ये देख रहे थे ना एजुकेशन वगैरह, एक्चुअली क्या है कि आम जो दिल्ली का जो बंदा है ना, मतलब जो भी है वो सबकी जॉब वगैरह है, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में जॉब करता है। तो पहले क्या छुट्टी नहीं मिलती थी वोटिंग के दिन, और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग एक दिन वोटिंग होते थे। फिर धीरे धीरे छुट्टी मिलने लगी, लोग जागरूक हुए, अब ये वोट देने लग गए। इस वजह से ना आप यहाँ से हार भी गई है। हारने का कारण ये था कि वो जितने भी काम कर रही थी ना, अब वो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए ही कर रही थी। एक्चुअली फ्री में मेट्रो, फ्री में बस है, बिजली पानी का फ्री करना, ये सब उन्हीं के लिए हो रहा था। मेन काम उनके दिल्ली वासियों के लिए नहीं हो रहा था। और ये थोड़ा बहुत इस बार आप देखोगे थोड़ा बहुत ये सही चमकाया है यहाँ पे, ये चांदनी चौक वाला इलाका। बाकी पूरे दिल्ली में साकेत कहीं भी चले जाओ आप, वहाँ पर हम माहौल ऐसे ही है, ख़राब है। मतलब ना तो ढंग की रोड बन पा रही है, पानी भर जा रहा है, ठीक है। और आप देखोगे ना, अरविंद केजरीवाल जिस मुद्दे पे आए थे, वो मुद्दा मेन मुद्दा उसका वो था कि यमुना की सफाई करेंगे और इसको एयर पोल्यूशन वगैरह जो हो रहा है उसको फ्री करेंगे, दिल्ली में सेफ्टी वगैरह इसको लेकर आएंगे, ठीक है, और गरीबों का ध्यान रखेंगे। बेसिकली जो गरीब हैं वो झुग्गी झोपड़े वाले नहीं हैं, ठीक है, वो तो मानते हैं वो गरीब हैं, बट उनको लाके बसाया गया है, ठीक है, वहाँ से लाके प्रॉक्सी वोट बैंक के लिए बसाया गया है। और बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उनको पता पड़ गया था, जितने भी यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन, जितने भी दंगे हो रहे थे या फिर जितने भी ये आंदोलन हो रहे थे, किसान आंदोलन हो चाहे कोई सा भी आंदोलन हो, वो झुग्गी झोपड़ी वाले ही जो आ रहे थे, ठीक है। किसान आंदोलन, मेरे खुद की भी 20-25 बीघा ज़मीन है राजस्थान में, मैं तो नहीं आया यहाँ पे, या मेरे कोई ख़ानदान से नहीं आया। किसान आंदोलन में कौन आ रहे थे? ये झुग्गी झोपड़ी वाले आ रहे थे, इनको खाना मिल रहा था। इसी तरह से इन्होंने अपना टाइम निकाला है, जो मेन काम था वो तो छोड़ दिया, इनके लिए काम करा। और जो तो यहाँ पे दिल्ली में तो अब सरकार चेंज होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गया और 100 दिन पूरे भी हो गए हैं। लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है जो दिल्ली बदल रही है, लेकिन अब मैं अलग अलग जगह पे घूम के आप भी देखते होंगे आपके इलाका में, कई इलाका में ऐसे हैं जो कूड़े वहाँ पे पड़े रहते हैं। और सबसे पहला बात किए थे जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम यमुना जी के लेकर होगा, तो उसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली देखो, यमुना जी का मैंने देखे हैं, वीडियोज़ भी देखे हैं और काफ़ी मैं देख रहा हूँ, तो वहाँ पे मशीनें वगैरह काफ़ी लग रही हैं और सफाई हो रही है, ऐसा नहीं है। पर आप सोचो कि एक दिन में हो जाएगा, ठीक है, 20-25 साल 40 साल का कूड़ा उसमें डाला हुआ है, तो वो तो नहीं होगा। पर हाँ, मैंने देखा है कि उसमें से कूड़ा का निकाल रहे हैं, आसपास से साफ़ कर रहे हैं। और जो कूड़े का एक ढेर था, मैं नाम भूल गया उसका, बद्रापुर कुछ ऐसा कुछ था, ठीक है, उसको भी लैंडफिल है, उसको भी साफ़ कर रहे हैं, उसके आसपास गार्डन वगैरह लगा रहे हैं, तो काम तो हो रहा है। पर आप सोचो कि 100 दिन में एकदम से पूरा हो जाए, पलट जाए, वो तो मुश्किल है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट काम हो रहा है। आप कह रहे हैं जो लोग गरीब नहीं है, लेकिन वो जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको एक तो गरीबी रहते हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आप उनको कह रहे हैं जो गरीब नहीं है। लेकिन तरफ सरकार कहती है जो हम उनको गरीब, जितने भी झुग्गी झोपड़ी टॉप रहे हैं उनको डीडीए भी कह रही है जो हम पक्के मकान दे रहे हैं। लेकिन मैं विपक्ष का बात करूँ तो जब झुग्गी झोपड़ी टूट जाता है तब वो मकान का बात करते हैं, पहले मकान दे दें फिर झुग्गी पे बुलडोजर चलाएं। देखो एक्चुअली क्या है, मकान बने हुए हैं, मतलब फ्लैट बने हुए हैं, उनको रखा भी गया है, पर लोग बाग वहाँ पे क्या है कि एक्चुअली क्या है कि पूरी फ्लैट बना के सोसाइटी बनाई गई है। अब पहले झुग्गी झोपड़ी से इलीगल काम हो जाता था, गांजा शराब सब बिक जाता था। अब वहाँ पे गार्ड बैठा हुआ है सोसाइटी के बाहर, वो एंट्री करता है सबकी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है सबकी। अब उनको दिक्कत आ रही है
इसलिए उन फ्लैटों में जाना नहीं चाह रहे वो बोल रहे हैं हमें तो वहीं झुग्गी झोपड़ी में छोड़ दो।